धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्यः सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्णः लोकप्रद प्रभ। भागवत क्या है, क्यों सुनना चाहिए, इससे लाभ क्या होगा? पहले फायदा न बताओ ना तो आदमी सुने ही नहीं। यदि पहला श्लोक हम बोलते तो फिर बड़ी ऊंची ज्ञान की बात है, उस पर आएंगे हम लोग, लेकिन हम चाहते हैं पहले फायदे की बात। भागवत क्यों सुनो? बोले श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यदि हमारे आपके घर में अनजाने में कोई अकाल मृत्यु मर गया, कभी कभी होता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाए, कोई जल के मर जाए, कुछ कई कारण हो जाते हैं, कोई बीमारी से मर जाए, तो मुक्त कैसे होगा? तो बोले भागवत की कथा यदि उसके घर का कोई सुन ले, बेटा इधर आके बैठ जाते तो ठीक था, पीछे से कथा नहीं सुनी जाती। देखो पढ़ाई पीछे बैठ के होती है स्कूल के कि सामने, बताओ कहो। क्लास के पीछे बैठ के कोई पढ़े तो पढ़ पाएगा? भागवत क्यों सुने, ध्यान देंगे जरा। भागवत सुनने से प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अच्छा बोले तो महाराज प्रेत पीड़ा दूर होगी तो कितने दिन सुने? बोले ज्यादा दिन नहीं, सप्ताहो अपि, मात्र 1 हफ्ते यदि आप मेहनत करें तो आपके घर की प्रेत पीड़ा दूर हो जाए। तो बोले महाराज जिसके घर में भूत न हो तो न सुने। तो खाली भूतों को दूर करने के लिए कथा नहीं है, कथा है क्यों? इस कथा में ऐसा कुछ भी आपको नहीं है जो न मिले। भागवत कथा का सबसे बड़ा लाभ, आज हमसे कोई सज्जन पूछ रहे थे फोन से, अच्छा आप बताओ, हर आदमी को कुछ न कुछ चाहिए ना, किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को दुकान, किसी को मकान, किसी को बंगला, किसी को पत्नी, किसी को पति, कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन आप बताओ ये सब कुछ मिलने के बाद भी क्या हम सुखी हो सकते हैं? सुखी होने के लिए क्या जरूरी है? तो ध्यान देंगे, बड़ा अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत में सहज में मिल जाती है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? बोले शांति। आदमी खूब करोड़पति हो और उसका मन अशांत हो तो बोलो करोड़ों रुपए उसके फायदे का है? करोड़ों रुपए आपके पास हो और आपके जीवन में शांति न हो तो करोड़ों रुपया बेकार। आप MP MLA, आप साहब प्रधानमंत्री हो जाएं और आपका मन शांत न हो तो बोलो उस पद पे रहने का फायदा है? उतना बड़ा पद मिल जाए और आदमी अशांत हो, यानी शांति उससे ज्यादा ऊंची चीज है। पूरा परिवार भरा हुआ हो और आदमी अशांत हो, कोई मतलब नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये शांति आती है कैसे? यानी धन से, पद से, परिवार से शांति नहीं मिलती। शांति मिलती कब है? जब हमको सच्ची समझ मिल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक सच्ची समझ नहीं मिलेगी तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। एक बार समझ में आ जाए कि वास्तव में क्या करना और क्या नहीं करना, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो शांति मिल जाएगी व्यक्ति को। अब ये होगा कैसे? अब इसके लिए हमको कथा का श्रवण करना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापम त्रयं विनाशाय श्री कृष्णावयं नमः। भागवत कहती है कि भगवान के 3 रूप हैं। ऐसे तो हम लोग 33 कोटि रूप देख रहे हैं, लेकिन भागवत और वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं 3 ही रूप भगवान के हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माना जो पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये दुनिया में कुछ नहीं था तो भी ईश्वर था, इतना कुछ है तो भी भगवान है, और ये कुछ नहीं रहेगा तो भी भगवान रहेगा। तो बोले कैसे? आप जरा विज्ञान पढ़ के देखो, कुछ भी नहीं था तो आकाश था कि नहीं था? जब धरती भी नहीं थी तो आकाश था ना। अच्छा अब इतने देश बन गए, इतनी बड़ी सब कुछ है तो भी आकाश है। और भगवान करे या ऐसा कभी होगा कि जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी आकाश रहेगा? रहेगा ना। तो आकाश क्या है? ये ईश्वर।
इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास 5 तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे जो आपका शरीर बना है। तो सच्चिदानंद रूपाय का अर्थ है कि सत्य जो पहले था, अभी है और आगे रहेगा, वो सत्य है। वो सत्य क्या हो सकता है? तो बोले ईश्वर। इसीलिए जो सत्य बोलते बोले भगवान है, सत्य बोलने वाला ईश्वर। जो सत्य को पकड़ के रखा है वो ईश्वर को पकड़ के रखा है। तो भागवत की शुरुआत क्या कर रहे हैं व्यास जी? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि है। भगवान के 3 रूप सत्य,